नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 69th बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल इतिहास, भूगोल और पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल आपके 64 प्रश्न हैं। ये 64 प्रश्न आपके जो है 68th बीपीएससी, 67th री एग्ज़ाम, 67th कैंसिल एग्ज़ाम के पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जिन्हें लगता है कि हमें पूरा वीडियो देखना है 38वें बीपीएससी तक, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा बिहार स्पेशल। जिस भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं वो लिखिएगा और लास्ट में लिखिएगा नेक्स्ट जीके कंप्लीट, तो आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। घटना चक्र का ये वीडियो किसका है? तो एरोटेरिया का वीडियो है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो नमक बनाने के साथ साथ जो है चौकीदारी कर का विरोध किया था। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। बिहार में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत आपके सारण जिले से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? उसके पीछे कारण क्या था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के मुद्दे पर जो है श्री कृष्ण सिंह की सरकार आपके इस्तीफा देती है। इसका गठन बिहार में कब होता है? तो 20 जुलाई 1937 को जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन हो जाता है और फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह आपके इस्तीफा देते हैं। किसने चंपारण के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो किसके द्वारा बचाया गया था? तो बतख मियाँ के द्वारा बचाया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा इनके खाने में जहर डालने के लिए बोला गया था गांधी जी के खाने में, जबकि जो बतख मियाँ हैं उन्होंने खाने में जहर डालने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो जो असहयोग आंदोलन है कब होता है? तो 1920 में होता है और बिहार में इसकी अगुवाई स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। जो स्वराज दल है राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, जबकि बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद थे। जबकि सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी। प्रथम सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सर जेम्स डेविड शिप्टन है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके लेखक हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं इनके द्वारा और भी बुक लिखा गया है। बुक का नाम है गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र। ये सारे बुक जो है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है।
बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली है, जिसकी स्थापना 1713 में पटना में होता है। नेक्स्ट है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। जबकि सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल की स्थापना कब होता है? तो 1870 में होता है। जबकि पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में होता है। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में होता है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा जो है बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट से लगता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप नाम देख लीजिए। बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश से और बिहार के 8 जिले आपके झारखंड से। उत्तर प्रदेश है उससे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास से लगता है। जबकि झारखंड से जो है औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। आप लोग इसे मैप में देख लीजिएगा। और पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट से लगता है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज से लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार है इसका अंतिम रेलवे स्टेशन है अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। कौन है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो सही बात है। चूना पत्थर कैमूर, जिसे बोलते हैं भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास ज़िले में पाया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। जमुई ज़िले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलाजन नदियों के संगम से बनती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो बिहार में पहली बार जो है चाय बागानों की स्थापना जो है ठाकुरगंज में किया गया है। ठाकुरगंज कहाँ पर है? तो किशनगंज में है। और कब होता है? तो 1990 के दशक में जो है पहली चाय बागान की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का जो है आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम में आपको चुनना है, मतलब बढ़ते क्रम में आपको चुनना है। यहाँ पर देख लीजिए, तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, इसमें समझते हैं ना, जिधर बड़ा खुला हुआ इधर बड़ा लिखाएगा, जिधर छोटा उधर आपके छोटा लिखाएगा, ठीक है। इधर आपके बड़ा लिखाएगा, इधर आपके छोटा लिखाएगा। तो पूछा आपसे कि सर्वाधिक जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है? तो आपको पता है मधेपुरा में है। लास्ट में क्या है? मधेपुरा। तो एक ही से इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में जो बिहार राज्य है यहाँ शहरीकरण कितना है? तो 15.3% है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। जबकि 2011 में बिहार में शहरीकरण कितना था? तो 11.3% था। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपकी
बदल गया है, इसका नया नाम क्या है? तो मैथिली ठाकुर है। जब प्रश्न पूछा गया था उस समय मनोज तिवारी थे। नेक्स्ट है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जिसकी ऊंचाई है 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीता माता की जो सबसे लंबी मूर्ति है 251 मीटर का, इसका निर्माण बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो आप देख लीजिए कि इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आप लोग सारे जो करेंट में होगा उसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि संजय करोल तो आपके बदल गए हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो शराबबंदी से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया है बर्ड रिंगिंग स्टेशन। बिहार के उत्तर भारत में जो है पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया है। और 3 कहाँ पर है? तो एक है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में, दूसरा है राजस्थान के जयपुर में, और तीसरा आपके है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसमें होता क्या है, जो प्रवासी पक्षी हैं उन पर ध्यान रखा जाता है, उनकी गणना किया जाता है, उन पर शोध किया जाता है। निम्न में से किसने बिहार में जो है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू किया गया था। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कि पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी था। और आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जो है सैन्य सिपह सलार था। जो कुतुबुद्दीन जो बख्तियार खिलजी है इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, उनका नाम क्या था? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के 4 नेता थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ठीक है, ये चारों आपके भाई थे, ये चारों आपके भाई थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। यहाँ पर आपके देखिए सिद्धू कान्हू और आपके चांद भैरव, यहाँ पर चांद भैरव लिखा, हाँ यहाँ लिखा है। सिंधु कान्हू, चांद और भैरव थे। और आपको ध्यान रखना है कि जो संथाल विद्रोह हुआ, जो संथाल विद्रोह था किस किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, वाकुड़ा, मनभूम इत्यादि क्षेत्र में हुआ था। बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में बिहार का चेरो विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भूषण सिंह जमींदार के नेतृत्व में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से पृथक जो है 1 अप्रैल 1936 को किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बिहार एक नया राज्य कब बना था? तो 1 अप्रैल 1912 को। घोषणा कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। और लागू होता है 1 अप्रैल 1912 को। उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा आपके साथ में थे। उड़ीसा अलग कब हो जाता है? 1936 में। झारखंड आपके 15 नवंबर 2000 को अलग होता है। तो लास्ट बार बिहार का विभाजन कब होता है? अंतिम बार बिहार का विभाजन कब होता है? तो 2000 में होता है, झारखंड अलग हो जाता है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? क्योंकि जो कोसी नदी है अपना रास्ता बहुत ही ज़्यादा बदलती है, उसके कारण उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो कोसी नदी है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में आके गंगा में मिलती है? तो आपको याद रखना है कटिहार में। कहाँ पर? कटिहार में, ठीक है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है। ककोलत जलप्रपात आपके नवादा में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। करकट ये भी कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है, कर्मनासा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात सासाराम में है। सॉरी, धुआंधार तो है आपके नर्मदा नदी पर, ठीक है। यह है धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है। मंझर कुंड जलप्रपात आपके सासाराम में है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुल झील बिहार में कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो कांबर झील है। बिहार के बेगूसराय में स्थित है और आपको ध्यान रखना है कि इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन है? कांबर झील है। और आपको याद रखना है कि जो आपकी गंडक नदी है, ठीक है, गंडक नदी है, शायद होना चाहिए बूढ़ी गंडक, ठीक है, देखिएगा एक बार चेक कीजिएगा। ये बूढ़ी गंडक की आपकी गोकुल झील है। बूढ़ी गंडक से जो है ये गोकुल झील का निर्माण हुआ है। एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, बूढ़ी गंडक ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो कहाँ पर मिला है? जमुई में मिला है। पूरे भारत का कुल 44% जो है स्वर्ण भंडार आपके कहाँ पर है? बिहार के जमुई में है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और आपको याद रखना है कि भागलपुर में जो है तसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। और आपको याद रखना है कि देश में झारखंड जो है तसर सिल्क के उत्पादन में अग्रणीय है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में जो महिला साक्षरता दर है 51.50 है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा कि बिहार की कुल साक्षरता कितना है? तो 61.80 है, जबकि पुरुष साक्षरता 71.20 है। महिला साक्षरता 51.50 है। बिहार जो है साक्षरता की दृष्टि से 28वें स्थान पर है राज्यों के क्रम में। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता आपके रोहतास में है, सबसे कम पूर्णिया में है। यहाँ पर समझिए, ये आपके रोहतास है और यहाँ आपके पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है? तो रोहतास में है। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक, ये भी रोहतास में है। सबसे कम पुरुष साक्षरता आपके पूर्णिया में है, जबकि सबसे कम आपके महिला साक्षरता कहाँ पर है? सहरसा में। इसे ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। तो देखिए 2021-22 का आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा 2022-23 के बारे में पूछेगा। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2022-23 में जो है कितना वृद्धि दर है? तो 9.6% है। जबकि द्वितीय क्षेत्र में कितना है? तो 3.8% है। तृतीय क्षेत्र में कितना है? तो तृतीय क्षेत्र में आपके है 13.3% है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिले का सही क्रम चुनना है। तो सबसे अधिक शहरीकरण कहाँ है? तो पटना में है। मतलब इसका मतलब
इसका आंसर क्या होगा? डी होगा या तो ए होगा। उसके बाद आपको समझना है कि पटना से कम कहाँ पर है? मुंगेर में है। और मुंगेर से कम कहाँ पर है? नालंदा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है। तो कितना होने का अनुमान था? तो 3.47% था, लेकिन अब नया डाटा आ गया है 2023-24 का। आपको याद रखना है कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो 2.98% रहने का अनुमान है। 2.98% रहने का अनुमान है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो देख लीजिए कौन आपके हिस्सा नहीं है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई की पानी, हर खेत में सिंचाई की पानी है, जबकि सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 7 निश्चय 2 में आपके 7 पॉइंट है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, कनेक्टिविटी होगी आसान। ठीक है। ये सातों आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम क्या है? मतलब यहाँ पर इस जो आपके ये बनाया गया है चिन्ह, इसका मतलब इस साइड क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। इस साइड क्या होगा? सबसे बड़ा। तो सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? ये देखिए सबसे कम कहाँ पर है? शिवहर में। तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अररिया, जो आपके अररिया है ये भी आपके गलत हो जाएगा। उसके बाद बचता है शिवहर, ये भी लास्ट में है, शुरू में नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या होगा? नवादा होगा। सबसे लास्ट में कौन है? शिवहर है। इस मेरा बात को समझ रहे हैं ना? यहाँ पर देखिए ये आपके जिधर बड़ा खुला होता है उधर बड़ा लिखाता है, और जिधर छोटा होता है उधर आपके छोटा लिखाता है। तो प्रति व्यक्ति पूछा था सबसे अधिक, एक क्रम में पूछा था। तो आपको ये बात पता है कि सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? पटना में है। और सबसे कम कहाँ पर है? शिवहर में है। तो आप सबसे कम वाला ही खोज लीजिए ना। सबसे कम कहाँ पर है? शिवहर में है। तो एक ही से तो आंसर मिल गया, एक ही पॉइंट से आपका आंसर मिल गया है। ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, आप लोग गलती मत कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके सक्रिय रहता है। ठीक है। किसके नेतृत्व में? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। 2021-22 के दौरान बिहार में जो है राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? इसका पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या पूछा था आपसे? परसेंटेज पूछा था। और इसमें पूछ दिया आपके कि कितना नंबर आपके घाटा रहने वाला है, कितना नंबर आपके घाटा रहने वाला है। तो आपको याद रखना है 2023-24 के बारे में कि राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, परसेंटेज में कितना रहेगा? 2.98%। अगर बोलेगा नंबर में, रुपया में बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 25,567 करोड़। कितना हो जाएगा? 25,567 करोड़ आपके घाटा रहेगा। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें देख लीजिए कौन संबंधित नहीं है। जेबी कृपलानी संबंधित हैं, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद ये भी आपके संबंधित हैं, जबकि राम मनोहर लोहिया आपके संबंधित नहीं है। कौन कौन लोग संबंधित थे? तो ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी इत्यादि लोग आपके संबंधित थे। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? फिर से समझिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो आपको याद रखना है कि जो लिंगा अनुपात है सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गोपालगंज में। कहाँ पर है? गोपालगंज में है। गोपालगंज कहाँ है? यहाँ पर आपके, यहाँ पर गोपालगंज है। ठीक है। तो जो गोपालगंज है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1000 पुरुषों पर 115 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर जो है
115 महिलाएं हैं। उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पर है? तो रोहतास में है, और न्यूनतम आपके पूर्णिया में है, देख चुके हैं पहले ही। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1913 में बुलाया गया था। बिहार से रश्मि कुमारी एक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा गया है, एससी के लिए कितना सीट आपके आरक्षित है विधानसभा में? तो कुल आपके 38 सीट आरक्षित है। कितना सीट आरक्षित है? कुल आपके 38 सीट आपके आरक्षित है। जबकि एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो एसटी के लिए आपकी 2 सीट आरक्षित है। ठीक है, उसके बाद आइएगा, एससी के लिए ये तो हो गया विधानसभा। लोकसभा में कितना सीट आरक्षित है बिहार में? तो एससी के लिए आपकी 6 सीट आरक्षित है। बिहार के विधानसभा में कितना सीट है? 243 सीट है। विधान परिषद में आपके 75 सीट है। लोकसभा में 40 सीट है, और राज्यसभा में 16 सीट है। राज्यसभा में 16 सीट है। यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है। उसके बाद एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट है कि बिहार में जो है पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो बिहार को 2000 में विभाजित किया गया था, 15 नवंबर 2000 को। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बाल देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विकास और उद्यमता, सभी पर। तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो कुल आपके 7 विभाग शामिल हैं। ठीक है, मानव विकास उप मिशन के तहत 7 विभाग आपके शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया से शुरू किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। साथ में चांद और भैरव भी थे। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। ईसा पूर्व 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो आपको इसमें ध्यान रखना है, किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो पटना जिले में है। कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मनेर के पास आपके पटना में आके मिल जाती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो कांबर झील है, जो बेगूसराय में स्थित है और भारत का 39वां है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के गया में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मयोनी कहाँ पर है? बिहार के गया में है। रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी, ये सारे आपके गया में स्थित है। ठीक है, सारे आपके गया में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बहुत ही अच्छा ये सवाल था। तो उत्तर पश्चिम में था। कहाँ था? उत्तर पश्चिम में,
टोटल आपके 13 डिस्ट्रिक्ट थे, टोटल आपके 13 डिस्ट्रिक्ट थे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है 68th BPSC, 67th BPSC री एग्ज़ाम, 67th BPSC कैंसिल एग्ज़ाम, इन तीनों का प्रश्न डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जिनको लगता है कि हमें 66th BPSC का भी देखना है तो आप लोग अपने चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं नेक्स्ट जेके कंप्लीट बिहार स्पेशल, और जो भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।